अस्सलामुअलैकुम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हम आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, लेकिन हम लास्ट से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट वाले तो मोस्टली स्टूडेंट्स की टीचर्स ने उन्हें करवा देती हैं, लेकिन हम लास्ट से कर रहे हैं क्योंकि उसमें रिएक्शंस भी हैं और वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं सम स्टूडेंट्स को। सो इसलिए हम 11 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। 12 चैप्टर तो मोस्टली इन्होंने कट ऑफ किया हुआ है कि वो नहीं इंक्लूड। तो हम आज 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन्स और कार्बन्स कंटेन हो, हाइड्रोजन्स और कार्बन्स इसमें हो, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका सबसे पहले आज इंट्रोडक्शंस ही करेंगे हम। जी, इंट्रोडक्शंस। ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउ जाने जाते हैं टू कंटेन कार्बन्स एज एन इसेंशियल, जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं और इसेंशियल्स होते हैं एलिमेंट्स। दिस फैक्ट हैज़ लेड अस टू डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो फैक्ट्स जो हैं दर हकीकत, फैक्ट्स का मतलब होता है दर हकीकत, ये फैक्ट्स जो हैं हमें डिफाइन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे होते हैं। द आयोनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बोडाइड्स एंड सायानेट्स ईटीसी। इसमें आयोनिक कंपाउंड्स में ये कार्बन जो हैं, कार्बोनेट्स, ये वाले लाइक मुश्तमिल होते हैं। एंड द ऑक्सीडाइज ऑफ कार्बन आर हाउएवर, ताहम क्लासीफाई एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम क्लासीफाई करते हैं, तकसीम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपार्ट फ्रॉम कार्बन्स। कार्बन के हिस्से से मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल। ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोजन्स में एंड ऑक्सीजन्स में बहुत अच्छे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर्स। अपनी लार्ज नंबर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फेमस हैं। एंड डाइवर्स बिहेवियर, अपने डाइवर्स बिहेवियर से। सिवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउ टू एग्जिस्ट नेचुरली। बहुत से लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जाने जाते हैं एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है, और हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और इनको ये सिंथेसाइज हो चुके होते हैं लेबोरेटरी में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आमतौर पर लार्ज होते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेचर में वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। दे इंक्लूड्स बायोमोलिक्यूल्स। इनमें इंक्लूड्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोनेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, फार्माक्यूटिकल एंड सिंथेसिस फाइबर्स। अब फार्मेसी से निकला है फार्माक्यूटिकल लफ्ज़। जी, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स। कंपाउंड्स के नंबर, एलिमेंट्स, कार्बन इज़ फॉर मोर देन टोटल नंबर ऑफ द कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ टोटल कंपाउंड से। फॉर्म बाय ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट से बाय पुट टुगेदर, जो कि इकट्ठे होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन की बहुत सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा द एलिमेंट्स कार्बन इज़ प्रेजेंट। कार्बन के एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स के सेंटर्स में कार्बन मौजूद होते हैं। एंड इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट गेन और लॉस। और जनरली जो है ये मुमकिन नहीं होते हैं कि ये गेन हो, हासिल करें या लॉस द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। देयरफॉर इसीलिए इट फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। इसकी फॉर्म होती है 4 कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इसकी क्यों होती है कोवलेंट बॉन्ड? बिकॉज इट इज़ स्मॉल साइज। इसका स्मॉल जो है साइज़ होता है। दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट्स। ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं शॉर्ट्स होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इनेबलिंग कार्बन टू गिव दी स्ट्रॉन्ग, जो देते हैं हमें स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड itself and with hydrogens, oxygens and nitrogen। इसमें जो है होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कैटिनेशंस। व्हाट इज कैटिनेशंस? एंड ड्यू टू दिस इज फॉर्म अलोंग स्ट्रैंड्स एंड ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स। जी, कार्बन एटम मोस्टली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम जो ज़्यादातर कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं विद अदर कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन्स एंड हैलोजन्स। कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, वो कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो है सिंगल बॉन्ड है।
सिंगल, दिस इज सिंगल। डबल हो तो इनमें दरमियान में ये डबल लग जाएगा, ये डबल्स हो जाएंगे। अगर ये ट्रिपल हो तो इनके ये देखिए फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। डबल हो तो ये डबल, सिंगल ये सिंगल, ठीक है। आगे कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड विद अदर एटम आर कॉल्ड सैचुरेटिंग कंपाउंड। सैचुरेटिंग कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। दीज कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो है रिप्रेजेंट क्या करते हैं अपना स्ट्रक्चर फार्मूला। मैथेन आ सैचुरेटेड कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मैथेन का फार्मूला है ये वाला CH4, ये है मैथेन, ठीक है। ये मैथेन है, इसका फार्मूला क्या देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये है CH4। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें जो है एक जो है कार्बन है, ये देखिए इस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये एक है। और ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और कितने 4 हैं, H4 है। एक कार्बन है और कितने 4 हैं, 4H हैं। तो ये इसका फार्मूला। नेक्स्ट आ स्ट्रक्चर फार्मूला दस शो। अब ये इसकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इसका उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है। आ स्ट्रक्चर्स फार्मूलाज दस शो द सिंबल्स ऑफ फॉर द एटम्स प्रेजेंट्स इन द कंपाउंड्स। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो शो करते हैं अलामत फॉर द एटम, एटम्स के लिए प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कि प्रेजेंट जो है कंपाउंड्स में, कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइन्स। कनेक्टेड कहाँ से है, शॉर्ट लाइन से, एक शॉर्ट छोटी सी लाइन से। देखिए विच रिप्रेजेंटेड द बॉन्ड, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रही है, बॉन्ड। एक छोटी सी हमारी एक छोटी सी लाइन जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बॉन्ड। इन डैम उनमें अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड C2 H6 CH3 Cl CH3 OH CH3 NH2 इस तरह। नेक्स्ट हमारा 1.1 है हाइड्रोकार्बन्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।